यदि आपके गार्डन में बहुत सारे मच्छर और मक्खियाँ आ जाती हैं और उन्हें नेचुरली आप भगाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक पौधे को लगा लीजिए और यह है लेवेंडर का पौधा। इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये परमानेंट पौधा है, एक बार आप लेकर के आएंगे सालों साल चलेगा। और इस पौधे को ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती। इसकी पत्तियों को मसल के देखेंगे तो इसमें इस ये जो नीले फूल दिख रहे हैं लेवेंडर के फूल, ऐसी खुशबू आती है। ये हरी पत्तेदार जो पौधा दिख रहा है, इसमें अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक फ्लावरिंग भी होती है। इस पौधे को लगाना बहुत ही आसान है। अब तक आपने नहीं लगाया है तो लेवेंडर के पौधे को अभी आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। परमानेंट पौधा है। चलिए इसकी केयर मैं बताती हूँ। सबसे पहली केयर ये है, कम से कम पानी देना है। ये ड्राउट टॉलरेंट वाला पौधा है, जैसे हमारा जेड प्लांट है, जैसे सकुलेंट्स होते हैं, जिन पौधों को ज़्यादा पानी देने से पत्तियां पीली होकर के गिरने लगती हैं। तो इस पौधे को वैसे ही केयर करना है जैसे हम अपने सकुलेंट्स की केयर करते हैं, यानी कि पानी कम देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, गर्मियों में 2 दिनों के गैप पर पानी दे सकते हैं, सर्दियों में वीक में एक बार पानी देना है। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो है सनलाइट। इसको कम से कम 2 से 3 घंटे की सनलाइट चाहिए। कहने का मतलब है कि बिल्कुल शेड में ग्रो नहीं होगा ये पौधा। धीरे धीरे ट्री नुमा आकृति ले लेता है, जैसे मेरे पौधे में आप देख रहे हैं। एक बार इस पौधे को छः इंच के कंटेनर में यदि आप लगा देते हैं, साल 2 साल के बाद जब रूट बाउंड होगा तो इसे आप रीपॉट कीजिए। बार बार रीपॉट करने की झंझट नहीं है और ये इंडोर प्लांट नहीं है। अगली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी, इस पौधे के पत्ते पीले होने लगते हैं। 2 वजह से पत्ते पीले होंगे, सर्दियों में ओवर वाटर की वजह से और गर्मियों में एक्सेस हीट की वजह से। ऐसे में इसे ग्रीन नेट के नीचे रखना होता है या किसी बड़े पेड़ के छाया के नीचे। बचाने का आपका अपना तरीका हो सकता है। बहुत ज़्यादा हीट से इस पौधे को बचाना है। पत्तियों को यदि आप मसल करके देखेंगे तो बहुत ही अच्छी लेवेंडर की तरह खुशबू आती है। अब काम की बात हो जाए, जिसके लिए हमने लगाया है इसको। ये जहाँ भी लगा होता है, यदि गार्डन में हर 4-5 पौधे के बाद इसको लगा देते हैं तो मॉस्किटोज वगैरह नहीं आते हैं। अच्छा, लेमन की केयर कैसे करनी है, लेमन ट्री की, यदि ये जानना चाहते हैं तो आज ही एवरग्रीन पर वीडियो अपलोड किया है। आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए कि इस लेमन ट्री की केयर का लिंक दे दीजिए तो आपको मिल जाएगा। ये जो पौधा है इसको एक्सेस फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ केयर की ज़रूरत नहीं है। पत्तियाँ जो पीली हो रही हैं उसे मैनुअली आप हटा दिया करें तो बेहतर है। यदि आपको लगता है कोई ब्रांच सूख गई है तो उसे भी कट करके हटा दें। टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहें और जड़ों के पास जो है मिट्टी क्लीन रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि बात करें खाद की कि कौन सी खाद इस पौधे को देनी है, तो हर एक 3 महीने पर आप इस पौधे को खाद दे सकते हैं और वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट इस पौधे को हर एक 3 महीने पे यदि आप 1 या 2 चम्मच दे देते हैं तो उसके बाद आपको कोई खाद देने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ओवर वाटर नहीं करना है। ये बात मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि नॉर्मल जिन पौधों को हम जितना पानी देते हैं उससे कम ही पानी चाहिए इस पौधे को। ज़्यादा गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी थोड़ी ड्राई रहे, इस बात का ध्यान रखें। ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये 1 से 2 चम्मच आप डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट ऐसे पौधों के लिए बहुत ही कारगर होता है जिनमें पत्तियां ज़्यादा रहती हैं, मल्टीपल शूट्स निकल करके आते हैं। सबसे अच्छी बात है, इस पौधे की एक हार्डवुड कट को लेकर के आप फरवरी में या बरसातों में दूसरा गमला तैयार कर सकते हैं। कटिंग लगाने के बाद उसको धूप में रखिए, आसानी से कटिंग ग्रो हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।